Hello student, class 10th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of the chapter triangles. आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी का। आज उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से बहुत केयरफुली देखिए, समझिए और क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a vertical stick 20 meter long cast a shadow 10 meter long on the ground। पहले हम इसको आपको समझा देते हैं कि 20 मीटर लॉन्ग वर्टिकल स्टिक है जो 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग, और जिसकी छाया जो है 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड पर बन रहा है। अगर इसको हम फिगर ड्रा करें तो यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग ये हमारा है, ठीक है, और इसकी छाया 10 मीटर बन रहा है, ठीक है। ये जो वर्टिकल स्टिक है, ए भी मान लेते हैं वर्टिकल स्टिक है, और इसकी छाया ग्राउंड पर कितना मीटर बन रहा है, 10 मीटर लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। अब एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमारा राइट एंगल बनेगा, ठीक है। और फिर कह रहा है एट अ सेम टाइम पर एक टावर जो है, ए टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, एक टावर है जो 50 मीटर क्या है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, उसकी छाया 50 मीटर लॉन्ग बन रही है, बट टावर की हाइट नहीं पता है। मीन्स एक टावर ऐसा है जो ग्राउंड पर 50 मीटर लॉन्ग जो है उसकी छाया बना रही है। 50 मीटर लॉन्ग जो है इसकी ये छाया बन रही है, किसकी, टावर की। ये हमारा टावर है, टावर का नाम दे देते हैं पी क्यू बी द टावर, और यहाँ ये सी दे देते हैं, यहाँ पी क्यू इसको आर दे देते हैं, ठीक है। ये 50 मीटर इस टावर का क्या बन रहा है, छाया बन रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एट ए सेम टाइम पर बन रहा है। अगर सेम टाइम बन रहा है तो हमारा एंगल जो है दोनों का इक्वल होगा, और अगर दोनों का एंगल इक्वल है तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे पहले, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हम सिमिलर नहीं प्रूव करेंगे। तो आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं पहले से, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, सेम टाइम एंगल दिया है ना, सेम टाइम एट सेम टाइम की अगर डिस्कस करता है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो दोनों ट्रायंगल बनेगा वो ऑलवेज सिमिलर बनेगा। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस वी नो दैट इन दिस केस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये होगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना सबको, क्या कह रहा है, फिर से देख लो। ए वर्टिकल पोल 20 मीटर लॉन्ग है और इसकी छाया 10 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पर बन रहा है। फिर उसके बाद कह रहा एट सेम टाइम पर 20 मीटर लॉन्ग उसकी छाया बन रही है, किसकी, टावर की। एक टावर है जिसकी छाया 50 मीटर लॉन्ग बन रहा है ग्राउंड पर, ये 50 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पर बन रहा है। तो टावर की हाइट हमें बतानी है, इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी है h। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। तो वी नो दैट इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बोथ आर सिमिलर। और अगर सिमिलर है, सिमिलरिटी रूल लगा देंगे। देन वी हैव ए बी बाई पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर देंगे। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी इज बाई पी क्यू इज इक्वल टू दी ए सी बाई पी आर, ठीक है, इसको इक्वल कर देंगे करस्पॉन्डिंग साइड को, और एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, इसको 20 पुट कर देंगे। और पी क्यू की वैल्यू कितना है आपका, पी क्यू की वैल्यू आपको एच फाइंड करना है, इज इक्वल टू दी ए सी की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे 20 बाई, और पी आर की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो सी ए की वैल्यू है, हमने सी ए की वैल्यू यहाँ गलत रख दिया। ये सी ए की वैल्यू कितना है, 10 है। ए सी की वैल्यू या सी ए की वैल्यू चाहे जो कहो 10 है ये। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, 10h इज इक्वल टू दी, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर मिल जाएगा 50 इंटू 20, इसको क्या लिखोगे 50 इंटू 20, तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 20 बाई 10, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर।
इट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस केस के क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार रखो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, आपने लगाया होगा, तो पहले दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। और अगर सिमिलर नहीं दिखा रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो आपको सिमिलर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इतना जानते रहो, वी नो दैट ए बी सी एंड पी क्यू आर बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, देन बाय सिमिलरिटी रूल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ए बी बाई पी क्यू और सी ए बाई पी आर। इसको हमने इक्वल करके वैल्यू पुट कर दिया, और इसको जब सॉल्व कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:1, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो ट्राइंगल, पहली बात सिमिलर दिया है, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड का रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 4:9 दिया है साइड का रेशियो। तो हमें फाइंड करना है उस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए आपका एक थ्योरम है, तो थ्योरम थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल आपका है पी क्यू आर, ध्यान से समझेंगे, पी क्यू आर। तो थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल अगर हमारा सिमिलर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन, थ्योरम के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू दी ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम यहाँ राइट करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाई एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, आप ऐसे शॉर्टकट लगाओगे। ठीक है, उसके बाद साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, यहाँ लिखोगे साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, और फिर लिखोगे साइड ऑफ ट्राइंगल सेकंड। ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, साइड ऑफ ट्राइंगल सेकंड, करस्पॉन्डिंग साइड होगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका साइड का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 4:9, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बाई स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। ठीक है, 81, 16 बाई 81। इट मीन्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल is the ratio of second triangle, ratio of both triangle is equal to the 16:81। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस फार्मूला को आप नहीं भूलेंगे, फार्मूला याद रखेंगे। ये आपके थ्योरम बेस का फार्मूला है, इसलिए थ्योरम याद रहेगा तो आप फार्मूला अपने आप साइड के अकॉर्डिंग, इसका रेशियो यहाँ जैसे हमने बताया है, आप वैल्यू पुट कर दोगे, साइड दिया रहेगा तो एरिया निकल जाएगा। अगर एरिया का रेशियो दिया है तो साइड का भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रिस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो एरिया दिया है दो सिमिलर ट्राइंगल का, है ना, एक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और दूसरे का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो साइड का रेशियो निकालना है। हमने अभी अभी आपको बताया था फार्मूला, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो क्या होगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो इस थ्योरम से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या राइट करोगे, आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड इज इक्वल टू दी साइड ट्राइंगल वन, शॉर्टकट में ऐसे लिख लो, साइड ट्राइंगल सेकंड। ठीक है, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अभी अभी हमने थ्योरम बताया आपको यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दोगे। देखिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल,
सिमिलर ट्राइंगल का एरिया आपकी दिया है, पहले ट्राइंगल का एरिया है 9, तो यहाँ आप 9 पुट करोगे बाई, और यहाँ पुट करोगे ट्राइंगल सेकंड का है 16, ठीक है, तो यहाँ आप रखोगे 16 इज इक्वल टू दी, यहाँ आप लिखोगे साइड ऑफ ट्राइंगल 1 बाई साइड ऑफ ट्राइंगल 2। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए अंडर रूट ले लो, दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा 9/16 इज इक्वल टू दी, यहाँ से स्क्वायर आपका हट जाएगा अंडर रूट लेने पर, तो आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन हम थोड़ा इसमें डिटेल बताएंगे जिससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाए यदि किसी को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट बाई साइड ऑफ ट्राइंगल सेकंड, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट बाई साइड ऑफ ट्राइंगल सेकंड, और ये करस्पॉन्डिंग साइड होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड में होता है। इट मीन्स हमारा जो रेशियो आएगा दोनों ट्राइंगल के साइड का वो क्या होगा 3:4 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम ऑप्शन तुरंत टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट फार्मूला लिखो, वैल्यू लगाओ, उसके बाद पुट कर लो। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ABC और DEF। समझते चलिए क्वेश्चन, जिसका एरिया है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ सिमिलर गिवन है। पहले ट्राइंगल का एरिया है 144 और दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे, दो ट्राइंगल है, दोनों का एरिया गिवन है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल, मीन्स क्या है, एक ट्राइंगल ABC हमारा लार्जर है और लार्जर ट्राइंगल का लार्जर साइड कितना दिया है, लॉन्गेस्ट साइड दिया है 36 है। तो अगला है क्या, फाइंड करना है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। इट मीन्स दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा स्मॉलर है और स्मॉलर ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दे दिया है, अलग अलग सबको ट्राइंगल को डिफाइन कर दिया है, इसलिए थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, एकदम थ्योरम के बेस पर है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है फिर से बताते हैं, दो ट्राइंगल है जिसमें दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका लॉन्गेस्ट साइड दिया है 36 और जो एक और स्मॉलर ट्राइंगल है उसका लॉन्गेस्ट साइड आपको बताना है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम फार्मूला पढ़े हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे थ्योरम से, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहाँ राइट करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हमारा लार्जर है, इसलिए यहाँ लार्जर शॉर्टकट में राइट कर सकते हैं। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है, DEF यहाँ राइट करेंगे और ये स्मॉलर इसलिए यहाँ S शॉर्टकट में लिख देते हैं। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर साइड, अब हम यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल ABC, ठीक है, लार्जर ट्राइंगल ABC अपॉन, यहाँ क्या लिखेंगे स्मॉलर ट्राइंगल, किसका, लॉन्गेस्ट साइड का, हाँ, तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ लिख लो, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, है ना, स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है, DEF है, ठीक है, DEF है, समझ गए। इसका क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया, ये हमारा थ्योरम का फार्मूला है जैसा हमने बताया है। तो यहाँ पूरा साइड्स लिख दिए हैं जिससे आप समझ भी जाओगे, ठीक है, इसीलिए हमने पूरा फार्मूला बना दिया है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। ओके,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया है 144 दिया है, और इसका दिया है कितना 81 दिया है, इज इक्वल टू दी लॉन्गेस्ट साइड का दिया है 36। इसको लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल को हम दे देते हैं एक्स, सपोज कर लेते हैं एक्स है ना, दिस इज सपोज दैट एक्स, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल को हम सपोज कर लेते हैं क्या है एक्स है, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, दिस इज द एक्स। ठीक है, अब लैंग्वेज हमें नहीं लिखना पड़ेगा इतना, तो इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से ये देखिए हमारा क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे तो दिस वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 144/81। ठीक है, 81 इज इक्वल टू दी 36/x, 36/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, ये होल स्क्वायर आपका हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, 36/x आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट इसका निकाल लेंगे, इसका 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12, और 81 का हो जाएगा 9 इज इक्वल टू दी 36/x है ना, तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12x इक्वल टू दी 36 इंटू 9, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 इंटू 9। ठीक है, 36 इंटू 9/12, इसको सॉल्व कर लो, 12 3 जा और 3 9 जा कितना आ गया 27, 3 9 जा 27। इट मीन्स द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल DEF इज 27 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीन्स ABC और BDE दो ट्राइंगल ऐसा है जो कि इक्विलेटरल है। ठीक है, इक्विलेटरल मीन्स आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है BC का मिड पॉइंट है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ ट्राइंगल, तो हमें दोनों ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले हम थोड़ा फिगर इसको ड्रा करके समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारा है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा है ABC, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ABC, ये ट्राइंगल हमारा है ABC। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, D इज द मिड पॉइंट, D जो है इसका मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, D मिड पॉइंट BC है, तो एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है BDE बन रहा है, BDE, E यहाँ कहीं ले लेते हैं, E यहाँ कहीं ले लेते हैं और इसको BDE ऐसे बना देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर आपको समझा दिया। एक ट्राइंगल ABC है जिसका D पॉइंट BC का मिड पॉइंट D है, और एक ट्राइंगल फिर BDE बन रहा है। ठीक है, BDE ट्राइंगल E यहाँ एक पॉइंट ले करके यहीं पर आप बना दोगे, या ऊपर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ बना दो। तो हमने नीचे बना दिया जिससे आपको अच्छे से फिगर दिखे, BDE ये हो गया। अब हमें निकालना है कि दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा। एक चीज़ आप जान लो, अगर D जो है मिड पॉइंट है, इफ D इज मिड पॉइंट, तो क्या होगा BD इज इक्वल टू दी DC होगा। ठीक है, इसको आप जानते रहिए, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, BD इक्वल टू DC होगा। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, वही थ्योरम अपना लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, इज इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड ही आप लिखो BC बाई बड़े वाले ट्राइंगल का साइड BC होगा, और इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा BD, यहाँ लिखेंगे BD। ठीक है, BC बाई BD होल स्क्वायर। ओके, समझ गए ना, थ्योरम है एकदम सेम। अब BC की वैल्यू आप क्या जानते हो, यहाँ जो BC की वैल्यू है वो दोनों का सम है ना, BC जो है वो आप लिख सकते हो BD
प्लस DC, BD को BC को टोटल जो है BD और DC का सम है, तो आप लिख सकते हो DC बाई BD, ये आप राइट कर सकते हो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो DC है वहाँ BD पुट कर देंगे, जो DC है उसको BD पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा BD प्लस BD, BD प्लस BD बाई BD, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ देखो हमने DC की वैल्यू पुट कर दिया है, आपको फिर से बता दे रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है, ये BD है ना, DC की जगह पर BD पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे, BD कितना आएगा, 2BD आएगा, आप राइट कर सकते हो 2BD बाई BD, ठीक है, और यहाँ से BD कट जाएगा तो आ जाएगा 2/1, और 2/1 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/1, मीन्स एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है, दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 4:1 आएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ गए ना अच्छे से, कोई दिक्कत? तो आप दोनों ट्राइंगल का फिगर पहले ड्रा कर लो, फिर उसके बाद आप फार्मूला लगा दो, आप थ्योरम से फार्मूला लगाने के बाद यहाँ BC बाई BD, अब BC जो है BD और DC का सम है, या तो ऐसे कह सकते हो BC जो है वो BD का दुगना है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो BC इज द 2 टाइम्स ऑफ BD, जो हमारा BC है BD का 2 टाइम्स है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ से BC की जगह पर 2BD बाई BD, BD कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4/1 आ जाएगा। बट यहाँ हमने आपको थोड़ा डिटेल बता दिया है ये कैसे आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लगा सकते हो, जहाँ ये आपका BC है वहाँ आप लिख सकते हो BC इज इक्वल टू दी 2 टाइम्स BD, BC जो है वो BD का कितना है, 2 टाइम्स है, इट मीन्स पुटिंग एट प्लेस BC इक्वल टू 2BD, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2BD बाई BD, BD कैंसिल आउट 4:1, ओके। दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं, चाहे जैसे लगाइए। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जानते हो, जिसके 2 साइड इक्वल हों, ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड इक्वल हों, ठीक है। एंड दियर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 16:25, मीन्स जो दोनों ट्राइंगल हमारा दिया है उसका रेशियो 16:25 है। एरिया रेशियो ऑफ द दियर करस्पॉन्डिंग हाइट, तो हमें क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग हाइट का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए एक थ्योरम है, आपको थ्योरम हम थोड़ा याद करा देते हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, तो पहले हम इसको थ्योरम से सिमिलर प्रूव करेंगे। ABC और एक है PQR, एक है हमारा PQR, ठीक है। और इसमें हम क्या ड्रा करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रा कर देते हैं, और एल्टीट्यूड आप जानते हो क्या होता है, ये 90 डिग्री होगा, है ना। इसको AL दे देते हैं, और यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं और इसको M दे देते हैं, ठीक है। AL और AM ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड, और यही इस ट्राइंगल ABC का हाइट होगा। एल्टीट्यूड ही इस ABC ट्राइंगल का हाइट होगा, जो कि हाइट यहाँ पूछ रहा है। और PQR ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड PM है, यही इसका क्या होगा, हाइट होगा। पहले ट्राइंगल का हाइट AL है, दूसरे ट्राइंगल का हाइट PM है। तो फार्मूला आपका थ्योरम से क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू दी AL बाई PM होल स्क्वायर, ठीक है। जो आपने थ्योरम पढ़ा था, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। सेम उसी फार्मूला से लगाएंगे, उसी थ्योरम से। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई, आप समझ गए होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ क्या है, हाइट, इसको आप हाइट समझोगे।
पी एम होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम उसी फार्मूला पर डिपेंड है, ये भी एक थ्योरम है, इसको आप याद कर लीजिए। एल्टीट्यूड हो या हाइट हो तो इस तरीके से आपका फार्मूला बनेगा, ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल ए एल बाई पी एम। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, एरिया दिया है, कितना दिया है 16:25, आप समझ गए होंगे रिजल्ट कितना आएगा। तो यहाँ ए एल बाई पी एम इज़ द हाइट, है ना, एक करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो है। ठीक है, यहाँ से दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 16/25। इसको हम हाइट को दे देते हैं h1, ठीक है, इसको दे देते हैं h2, ठीक है, h1 और h2। यहाँ स्क्वायर आपका हट जाएगा अंडर रूट लेने पर, तो यहाँ आ जाएगा 4 बाई, यहाँ आप लिखोगे 5, इसका अंडर रूट निकालोगे, आ जाएगा h1/h2। ठीक है, इट मीन्स हाइट का जो रेशियो आ गया दोनों ट्राइंगल का, 4 रेशियो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 4:5 इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर सच दैट टू ए बी इक्वल टू डी ई बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, देन ई एफ हमें फाइंड करना है। इसमें ये गिवन है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर है, तो हम आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे तो क्लियर अच्छा होगा, है ना। तो आप एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा फिगर समझ लो बस, ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ओके, अब दोनों ट्राइंगल क्या दिया है, सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर। आप लिखोगे इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल अगर हमारा सिमिलर है तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या रिजल्ट लाते हैं, वी गेट ए बी बाई डी ई, इतना लिखते हैं, इज इक्वल टू दी बी सी बाई क्या लिखते हैं, ई एफ लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिखते हैं, ए सी बाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है डी एफ। ठीक है, ये हम इतना जानते हैं। अब देखो ए सी डी एफ में कोई यहाँ रिलेशन तो है नहीं हमारा, ए सी डी एफ में कोई साइड का रिलेशन है नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे, केवल हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं, ये तो हम थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू दी बी सी बाई ई एफ। ठीक है, पुटिंग ऑल वैल्यू, ए बी की वैल्यू आप पुट कर दो, ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी को ए बी याद रहने दो, ऐसे ए बी को ए बी रहने दो, डी ई की जगह रख दो 2ab। ठीक है, आप रख दो 2ab इज इक्वल टू दी बी सी की जगह रख दो 8 और ई एफ आप फाइंड कर लो। देखिए क्वेश्चन कितना इजी लगने लगा आपको, ए बी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/2 इज इक्वल टू दी 8 बाई ई एफ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, समझिए, फिगर बनाइए, उसके बाद थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन को लगाइए। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल आर सच दैट ए बी बाई डी ई इक्वल बी सी बाई ई एफ, सी ए बाई एफ डी इक्वल 2/5, देन एरिया ऑफ ए बी सी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ। तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप जानते हो यदि किसी भी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, इफ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों ट्राइंगल का इक्वल है तो क्या जानते हैं हम लोग, दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है, सॉरी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग जानते हैं, सपोज करते हैं एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है और एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल है और दोनों में क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, दोनों का दिया है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मीन्स ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, सी ए बाई एफ डी इज इक्वल टू दी 2:5 दिया है, तो दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो जाता है। ठीक है, आप इसको जानते रहिए, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, अगर रेशियो इक्वल है दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है,
तो हम दोनों ट्राइंगल का एरिया में एक रिलेशन निकाल लेंगे, जो हम थ्योरम पढ़े हैं इसके पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमने ये पढ़ा है ना, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम हमने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद कर लीजिए, थ्योरम की स्टेटमेंट को। यही थ्योरम होगा, इसके पहले के भी हमने क्वेश्चन में बता दिया है। ये करस्पॉन्डिंग रेशियो मीन्स ए बी बाई डी ई और यहाँ बी सी बाई ई एफ और यहाँ आ जाएगा सी ए बाई या ए सी बाई एफ डी या डी एफ चाहे लिखो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये साइड हमारा दिया हुआ है 2:5 है, 2/5 है। तो देखिए इसमें किसी को आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इसी की वैल्यू इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, है ना। 2/5 इसको राइट कर सकते हैं 2/5। क्वेश्चन इतना इजी था, आप देखते ही टिक लगा देते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लगा दे रहे हैं जिससे हर किसी को समझ में आ जाए। तो ये आ जाएगा 4:5 आ जाएगा 25। इसका स्क्वायर करोगे तो 4:25 आ जाएगा। मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ इज इन द रेशियो ऑफ 4:25 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके।